औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने कल मैन्यूरिंग जो है स्टेप वाइज हम लोग चल रहे हैं। तो मैन्यूरिंग के बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ इरिगेशन एंड वीडिंग। इरिगेशन जो है मैन्यूरिंग के बाद भी हमें अपनी फील्ड्स को इरिगेट करना पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू सनलाइट ज़मीन जो है वो खुश्क हो जाती है। कुछ वाटर वो भी होता है जो सीपेज हो जाता है अंडरग्राउंड अर्थ। तो ये बचाने के लिए हमें टाइम टू टाइम इरिगेशन करनी पड़ती है अपने फील्ड्स को, ताकि हमारा जो क्रॉप यील्ड हो वो बेटर यील्ड हो। ठीक है, तो इरिगेशन जो है नाइदर ये ज़्यादा होनी चाहिए नॉर कम। ठीक है, यानी इरिगेट जब भी हम अपने फील्ड्स को करें तो राइट क्वांटिटी जो वाटर की है वो सप्लाई हो जानी चाहिए हमारे प्लांट्स को। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम कम पानी डालेंगे खुश्क हो जाएगी ज़्यादा ज़मीन, उसकी वजह से भी जो हमारा क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और किसी वक्त अगर हम ओवर लॉजिंग करेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे, तो उसकी वजह से भी हमारी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में ज़्यादातर हम पैडी की कल्टीवेशन करते हैं। पैडी जो है ये ऑलमोस्ट हमारा जो है सबमर्ज रहता है इनटू वाटर। ठीक है, जहाँ जब तक हार्वेस्टिंग का सीज़न नहीं आता है तब तक ये ऑलमोस्ट सबमर्ज रहता है पानी में। उसके अलावा जितने भी क्रॉप्स हम लोग यहाँ पर उगाते हैं उनको हमें टाइम टू टाइम इरिगेशन देनी पड़ती है। जो भी हम लोग पैडी को इरिगेट जैसे हम पैडी को इरिगेट करते हैं, हम लोग इसके इर्द गिर्द जो है बंड्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नोन एज बेसन इरिगेशन। उसको हम लोग बेसन इरिगेशन बोलते हैं। हम बंड्स बनाते हैं अपने पैडी फील्ड्स के अराउंड, और पानी जो है वो जमा रहता है हमारे पैडी फील्ड्स में। बाकी जो भी क्रॉप है उसको टाइम टू टाइम इरिगेट करना पड़ता है, ना ज़्यादा पानी डालना पड़ता है और ना ही कम। बिल्कुल राइट अमाउंट में हमें इरिगेशन होनी चाहिए अपने बाकी क्रॉप्स की। तीसरा जो है यहाँ पर दे आर वीडिसाइड्स। व्हाट आर वीड्स? वीड्स हम लोग किनको बोलते हैं? वीड्स हम लोग बोलते हैं जो भी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं हमारे फील्ड्स में हमारी क्रॉप के साथ, घास वगैरह जो है उन सब को हम लोग वीड्स बोलते हैं। ये वीड्स जो होते हैं ये compete करते हैं क्रॉप प्लांट्स जो है उनके न्यूट्रेंट्स से। यानी कि ज़मीन में जो भी न्यूट्रेंट्स होते हैं वही क्रॉप प्लांट भी यूज़ करता है और वही वीड भी यूज़ करता है। दैट मीन्स ये जो वीड है ये एट द एक्सपेंस ऑफ आवर क्रॉप्स, ये हमारी ज़मीन में न्यूट्रेंट्स जो है वो खर्च करता है, और जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो न्यूट्रेंट से डिप्लीश होते हैं। तो ज़रूरी है कि जो भी हमारे वीड्स जो हैं फील्ड्स में इनको हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, ताकि ये compete ना करें हमारे क्रॉप के साथ इन किसमें, न्यूट्रेंट्स में। यानी जो भी न्यूट्रेंट्स हमारी ज़मीन में है ये ज़्यादा न्यूट्रेंट्स खर्च करते हैं और हमारे क्रॉप्स जो हैं वो डिप्राइव हो जाते हैं फ्रॉम दैट न्यूट्रेंट्स। तो हमारे मार्केट में बहुत सारे वीडिसाइड्स ऐसे आते हैं जो हम लगाते हैं, स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स पर, ताकि वीड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। एक वीड का नाम मैंने यहाँ पे, वीडिसाइड का नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, दैट इज़ नोन एज 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्स एसिडिक एसिड। ठीक है, दूसरा एक वीडिसाइड आता है मार्केट में दैट इज़ नोन एज सेमेजीन। ऐसे भी हम लोग हाथों से भी कभी कभी वीड्स निकालते हैं अपने खेतों में। हम जिसको हम लोग खुरपा बोलते हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं वीड्स निकालने के लिए, सफाई करते हैं हम लोग। और ये वीड्स जो हैं उनको हम हाथों से भी निकालते हैं, ट्रॉवल के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, खुरपा के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग कुछ वीडिसाइड्स भी स्प्रे करते हैं अपने फील्ड्स में, जैसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्स एसिडिक एसिड है और सिमेजीन है। ये वीडिसाइड ज़रूरी स्प्रे करने पड़ते हैं हमारे फील्ड्स में, ताकि वीड्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो ना करे और हमारे क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर भी यही ख्याल रखना है कि जो भी हम लोग यहाँ पर वीडिसाइड स्प्रे करते हैं वो ना ही ज़्यादा हम स्प्रे करें और ना ही हम लोग कम स्प्रे करें। उनका भी बिल्कुल राइट अमाउंट हमें स्प्रे करना पड़ता है अपने क्रॉप्स पर। उनके पैकेट्स पर लिखा होता है कि कितने ग्राम्स या कितने मिलीग्राम्स हमें कितने वाटर में डिज़ोल्व करने हैं, कि उसके बाद हमें उनको
या अपने क्रॉप्स पर छिड़कना है, या फिर कुछ वीड सॉलिड में भी आते हैं तो वो भी हम ऐसे छिड़कते हैं अपने फील्ड्स में। तो जो यहाँ पर मैंने ये दो टॉपिक्स आपको पढ़ाए, इरिगेशन और वीडिसाइड्स, इनको आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो भी इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको याद रखेगा, क्योंकि कभी कभी आपको वहाँ पर 1 या 2 मार्क्स का आता है कि नेम एनी वीडिसाइड, ठीक है, या कल जो मैंने पढ़ा है नेम एनी मैन्यूअर, किसी मैन्यूअर का नाम बताना है, फर्टिलाइज़र का नाम बताना है, आपको किसी वीड साइड का नाम बताना है। तो ये जो है ये काउंटेबल मार्क्स होते हैं, ये आपको ज़रूरी गेन करने होते हैं। तो एक एक मार्क करके ही हमारे मार्क्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट जो यहाँ पर मैं बताती हूँ इनको आप अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से आप इनको याद भी रखिएगा। तो इंशाल्लाह हम कल नया टॉपिक उठाएंगे। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।